छोटे व्यवसायियों के लिए, छोटे पशुपालकों के लिए बकरी एक उत्तम जानवर है, एक उत्तम पशु है दोस्तों, जिससे आप व्यवसाय करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं, साथ ही साथ कम जगह में। इसी कारण से इसको जो है गरीबों की गाय भी कहा जाता है। तो इसी क्रम में हमारे एक भैया हैं, हम इनसे इनका परिचय भी लेंगे, लेकिन और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कितनी बेहतरीन तरीके से इन्होंने इसकी फार्मिंग, और साथ ही साथ कम आपको दिखाऊँ यदि तो सिर्फ देखिए ये करकट से घिरा हुआ छोटे से पैमाने में बहुत ही अच्छे से रख रखाव करते हैं। तो भैया एक परिचय अपना। हमारा मयंक कुमार यादव नाम है भैया, ग्राम महाराजगंज, पोस्ट रामगढ़, जिला चंदौली, और मोबाइल नंबर है 9451204420। जी, तो अपने पास कौन कौन सी नस्ल की हैं बकरी? सिर्फ हमारे यहाँ भैया बर्बरी बकरी रहती है। तो इसके पीछे क्या रीजन है भैया बर्बरी? बर्बरी में क्या है कि खान पान थोड़ा सा ढीला रहता है, कोई दिक्कत नहीं, कम ज़्यादा भी हो जाएगा, झेल लेती हैं जी। उसके बाद इनका खान पान जैसे जो भी आप डाल देंगे वो खा लेंगे। और बड़े जानवर हैं तो उनको थोड़ा डाइट बढ़िया देंगे तभी खाएंगी वो जी। और खर्च इनमें कम है, फिर चरा भी लेंगे, खिला भी देंगे, जैसे कि रखेंगे वैसे रह लेंगी बकरियाँ। हाँ जी जी। और साथ ही साथ 14-15 महीने में 4 बच्चे भी दे देती हैं। हाँ, आराम से तो आपका फार्म जो है बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। हाँ, है ना भैया? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो इसमें भैया एक चीज़ हमको ये बताइए कि जैसे कोई सावधानी क्या बरतनी पड़ती है? सावधानी ये बरतनी पड़ती है भैया कि कहीं बाहर से माल ले आ रहे हैं तो वैक्सीनेटेड बकरी लाएं जी। और उसके बाद या तो वैक्सीनेटेड नहीं है बकरी तो फार्म से अलग रखिए जी। अगर एक ही फार्म में रखेंगे तो जो आई अगर बीमार बकरी हैं तो आपके घर पे रहने वाली बकरी भी बीमार हो सकती हैं। और इसी से फार्म आदमियों का बंद होता है। एक अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि गांव मैढ़ी में है उनका पूरा का पूरा 40-50 सब बच्चे नुकसान हो जाते हैं तो उससे आदमी परेशान हो जाता है जी। यही दिक्कत होती है। ये दिक्कत होती है। कोई भी हो नया जानवर जैसे 1-2 लाते हैं, 1-2 बेचते हैं, 1-2 लाते हैं तो वो फार्म बंद ही होगा जी। या तो फिर उसके लिए सेटअप अलग बनाएं कि 10 दिन या 20 दिन अलग रखें, उसके बाद फिर मिला लें 20 दिन के बाद। अगर पीपीआर का लक्षण दिखे तो अलग ही रखें। वहीं रखें, रोकेंगे ना उसको भैया। यहाँ पे आप मिलाएंगे नहीं ना इनको जी, तो इससे दिक्कत नहीं होगी। और दोनों जब मिला देंगे तो फिर कोई रोक नहीं सकता। पीपीआर हो गया तो फिर उतर जाती है भैया, उसमें बच्चे ज्यादा अटैक करती है। बकरी तो थोड़ा कम करती हैं मगर बच्चे पूरा साफ हो जाए क्योंकि वो 3 महीने से कम होते हैं जी। जब 3 महीने से कम होंगे तो उनको जो है कि न कोई इंजेक्शन काम करेगा ना उसको आप वैक्सीन कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते और मरने का कारण वही हो जाता है। तो भैया कब से आप ये फार्म चला रहे हैं? हम तो 2021 से चला रहे हैं। 2021 से? हाँ, मतलब तो क्या कहीं ट्रेनिंग वगैरह लिए थे? नहीं भैया, ट्रेनिंग नहीं लिए थे, हम अपने यहाँ खुद पशुपालन करते थे पहले। डेयरी गाय भैंस सब गैया रहती थी, बकरी तो बस यही शुरू से जब रखे तो सोचे कि थोड़ा फायदा मिलेगा तो इसी तरह रख लिया। हाँ, नहीं तो पहले गाय भैंस यहीं रहती थी। अच्छा। तो मतलब बेनिफिट है इसमें? बेनिफिट तो है, बेनिफिट है मगर थोड़ा सा बस सावधानी अगर रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप बता भी रहे थे कि अब इस समय से मतलब मार्च से लेके गेहूं कटने के बाद से लेके अब समझ लीजिए गेहूं जब से कटा है तब से और जब तक धान की रोपाई न हो जाए, जब तक जगह खाली मिलेगा लास्ट अगस्त तक, तब तक चर लेंगी। तो नो कास्ट मतलब कोई खर्चा है नहीं, खर्चा ही नहीं। मान के चलिए अगर 150 है 1 किलो 2 किलो किसी को जैसे बच्चा देने वाली बकरी है थोड़ा वो 150 ग्राम खिला देंगे जी। तो खर्च क्या है? कुछ नहीं है। अगर आप 10 रुपए का खिला दिए बकरी के फार्म में 10-20 रुपए क्या है? 25-30 बकरियों के लिए अगर 25-50 रुपए खिला दिए तो कोई दिक्कत है नहीं जी। अच्छा, ब्रीडिंग के लिए हम देख रहे हैं रखे हैं आप बर्बरी का? हाँ ब्रीडर हमारे पास 2 है। अच्छा, एक तो ये है, एक तो ये है हाँ, और एक उधर है वो। अच्छा, ये वाला है। 2 ब्रीडर आप रखे हैं। इस पे क्या 99 कुछ बना हुआ है? ऐसे मार्का कर रहे थे, नंबरिंग किए थे आप तो? हाँ, तो पहले बकरी ज्यादा थी तो इतना बकरी थी तो नंबरिंग किए थे। जब बकरी बिक गई तो कम हो गई। अच्छा। तो फिर से लिखना है, अभी नंबरिंग फिर करेंगे जाड़ा। अभी आप करेंगे नंबरिंग? हाँ, अभी 10-15 दिन के बाद जी। तो अभी आप बता रहे थे कि इस गर्मी में आपके पास लगभग 70 बच्चे थे बकरी मिला के? हाँ, सब सेल कर दिए बकरी, सब सेल कर दी। तो सेल भी करते हैं? हाँ, एक भी बच्चे नहीं है। अब देख लीजिए कोई बस वही 1-10 दिन का बच्चा है बस। हाँ, नहीं तो सब आप सेल कर दिए जी। तो हम पिछली बार आए थे तो आप यही चीज बताए थे हमको भैया कि जैसे कि साल भर या 15 महीने 16 महीने जो बकरा रखा जाता है और सेल किया जाता है तो उससे बेहतर है कि आप 5 महीने 6 महीने 3 महीने 4 महीने में बेच लेंगे, 4000-5000 का बिक जाएगा, क्या मतलब है जी। और उस समय आपको खोजना पड़ेगा किसी को।
बकरीद जब आएगी भैया, तो अगर मान लीजिए बकरीद है तो उससे पहले आपको खोजना पड़ेगा, कोई मार्केट ले जाए या कहीं ले जाके बेचेंगे। अब इसको 4 महीने का समय आपको मिलेगा, तो इसमें बच्चा के ग्राहक बहुत मिल जाते हैं। बहुत शौकीन आदमी है पालने वाले, तो अपना ले जाते हैं, पाल के अपना तैयार कर लेते हैं। अच्छा भैया, तो एक बार ये बता दीजिए कि यदि कोई नया स्टार्ट करना चाहता है बकरी पालन, तो उसको क्या सबसे महत्वपूर्ण सावधानी क्या बरते? सबसे पहले तो कम बकरी से शुरू करे, जितना कम से कम, मतलब 5 या 10 बकरी से शुरू करे जी। और उसके बाद दूसरा काम, उसको खिलाए पिलाएगा, खुद समझ में आ जाएगा उसको कि इससे क्या फायदा है, इसको क्या चाहिए जी। अपने हाथ जब आप करेंगे भैया, तो खुद आपको पता लगेगा कि मतलब क्या करना है इसमें, क्या नहीं करना, क्या चाहिए जी। और जब आप फार्म में जाएंगे, नहीं कोई खिला दिया कोई पिला दिया तो कोई मतलब है नहीं, पता नहीं चलेगा कि उसको क्या जरूरत है, कौन बीमार हो रहा है, या किसी की जैसे स्किन में कभी कभी प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर हम बाहर से हैं या किसी को रख दिए खिलाने पिलाने के लिए, कभी कभी क्या होता है कि ये चमड़ी में जैसे खौरा बोलते हैं, जैसे कुत्ता उत्ता को हो जाता है, तो वो हो जाएगा। अगर एक को हो गया तो पूरे जानवर को धीरे धीरे फैल जाएगा। और उसका सिर्फ मान के चलिए 100 रुपए का इलाज है जी। जिसको हुआ हाईटेक लगाए या हाईटेक का सिरप पिला दिए, अपने आप वो साफ हो जाएगा। उसके बाद उसमें थोड़ा जू कीचड़ उचड़ जैसे जो होते हैं उनको थोड़ा देखना पड़ता है कि नहीं पड़ा। अगर पड़ गया तो मान के चलिए 30-35 रुपए का बुटाक्स लाइए, पानी में घोर के कपड़ा बस मार दीजिए, सब मर जाएंगे। न धोने की झंझट न कुछ। अगर धोने की इच्छा है तो धो दीजिए, ज़्यादा कम जानवर हैं अगर तो। अच्छा भैया, हम देख रहे हैं कि कराकट लगाए हैं आप, ठीक है। हाँ। तो मान लीजिए गर्मी ठीक है, लेकिन बरसात और जाड़े में तो बहुत समस्या है। तो हमारा अंदर फार्म है ना। अच्छा, ये अंदर ये इसीलिए बनवाए हैं ना। इसको खोल देते होंगे सब, अंदर दरवाजा खोल दिए। इसमें देखिए नाद भी लगी हुई है जी। ये जाड़ा में पूरी नाद लगी हुई है। हाँ। जाड़ा में सब जानवर हमारा अंदर रहते हैं। और ये जो चौकी बनवाए हैं ये बच्चों के लिए इस साल बनवाए हैं कि बच्चे नीचे रहेंगे, इसीलिए देखिए 2.5 फुट उसका हाइट है। 2.5 फुट है, तो इसीलिए कि बच्चे अंदर हो जाएंगे। ऊपर आदमी बिस्तरा बकरी ऐसा खुखार जानवर होते हैं ना, कोई चीज रख दें मुंह के नोच के फाड़ देंगे। जी बिल्कुल। तो अब चौकी पे रहेगा, ऊंचाई पे रहेगा तो कोई दिक्कत होगी नहीं जी। हर आदमी अपना कुछ सामान रख देगा, पड़ा रहेगा, नहीं तो ऐसे छीट के फाड़ देंगे, खा जाएंगे जी। और ऊपर बनवाए हैं इसके तो भूसा के लिए बनवाए हैं, इन्हीं का भूसा के लिए, जैसे दलहनी भूसा। अच्छा, वो सीढ़ी लगी हुई है? हाँ, वो सीढ़ी लगी है, उससे दलहनी भूसा ऊपर बनवाए हैं। उसमें चना, मटर, मसूरी, रहर जी, ये सब का भूसा रखे हैं। गेहूं का भूसा घर में रखते हैं। गेहूं का घर में? हाँ, क्योंकि भैंस है तब एक कई में मिला के वो रख दिया जाता है। अब इसको रखेंगे तो एक में गेहूं और सब दलहनी भूसा एक में, कोई मतलब नहीं निकलेगा ना। तो मतलब कि इनको आप बेसिकली मटर का, हाँ, एक टाइम हमेशा यही दलहनी भूसा खिलाते हैं जी। हाँ, एक टाइम दलहनी, जैसे सुबह में जैसे अभी जानवर छूटना बंद हो जाए तो इनको सुबह डाल देंगे दलहनी भूसा, खाएंगे। फिर 3 बजे के लगभग चारा गेहूं का भूसा मिला के, गेहूं चुन्नी चोकर जो भी है आपके पास अपना मिला के डाल देंगे, खा के स्थिर अपना आराम से बैठेंगे जानवर। क्योंकि हम दोनों टाइम कोयर नहीं मलते हैं, एक टाइम चराई पे नहीं, एक टाइम जैसे अभी तो चराई चल रही है। जैसे बरसात हो गई, गेहूं धान मान लग गया तो जगह नहीं मिलेगी तो कहाँ ले जाएंगे चराने के लिए। तो उस समय भूसा, दलहनी भूसा खिलाते हैं सुबह और शाम को गेहूं का भूसा मिला के खिलाते हैं। हाँ। और सबसे तेजी से भी ग्रोथ कराने के लिए अगर हम बात करेंगे तो मान लीजिए कोई बकरा है, अब उसको बकरीद आ रहा है और तेजी से ग्रोथ कराना है, वजन बढ़ाना है, तो क्या खिलाएं? देखिए, पहले तो उसको डिवार्मिंग कर दीजिए। ठीक है। डिवार्मिंग करने के बाद उसको ब्रोटोन 10 दिन चला दीजिए। ब्रोटोन 10 दिन? ब्रोटोन, ठीक है। ब्रोटोन 10 दिन चला दिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा भोजन पानी उसका सही हो, और उसके बाद 1 महीना बाद, 1.5 महीना बाद फिर 10 दिन 15 दिन बोट्रोन चलाते रहिए। या लीप 52 आती है गैस की दवा, थोड़ा बहुत जैसे कोई चीज खाएगी तब हम ही लोग खाते हैं, जैसे गेहूं खाते हैं तो गैस बन जाती है कभी कभी, ये तो कच्चा भी खाते हैं तो गैस कभी बनने की संभावना रहती है। तो थोड़ा बहुत दवा देते रहेंगे, आराम से वो ग्रोथ कर जाएगा। मगर धीरे धीरे, कुछ आदमी होते हैं कि एकाएक सोचे कि अब 10 दिन 1 महीना खिला दे एकदम फूल जाए, उसी में जानवर गड़बड़ हो जाते हैं। पता चला लीवर खराब हो गया या पतली लैट्रिन होने लगी, फिर 10 दिन वो पीछे चले गए भैया। जी बिल्कुल। अब 10 दिन खिला क्या करे, जब लैट्रिन करने लगा तो 10 दिन पीछे हो गया, पीछे चला। अब हम ही लोग क्या, लैट्रिन होने लगी 4 दिन लैट्रिन हुई तो 10 दिन पीछे हो गया, आदमी सुस्त हो जाएगा आदमी। फिर वो 4 दिन के बाद धीरे धीरे भोजन
उठाना शुरू करेगा। यही दिक्कत होती है। और इनमें जैसे कि आप ब्रीडिंग वगैरह के लिए क्या करते हैं, कुछ चेक करते रहते हैं या फिर नहीं? ये जानवर खुले रहते हैं, खुले रहते हैं, उसमें कोई वो नहीं, अपने से ही अपने कुछ नहीं, टाइम देते ही नहीं भैया। टाइम एकदम देते ही नहीं है। क्योंकि अब देखिए यही बस 7-6 महीने के भय पठिया जी क्रॉस हो चुकी है। अच्छा, हो गई है अपने आप। जब बकरा फार्म में आपके घूमेगा ना तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जब जानवर में खून रहेगा तब। अब खून नहीं रहेगा जानवर में तो ब्रीडिंग क्या करेगा वो। हाँ, तो यही दिक्कत है। अच्छा भैया, हमको देखते हैं कि कई लोग अंडुल और बद्धी करते हैं। हाँ, तो वो आप कैसे करते हैं? अपने ही यहाँ या कोई अपने यहाँ भी कर लेते हैं। जैसे अपने यहाँ का मतलब है कि चीरा से होता है, चीरा से, और एक होता है पंच से, मशीन लगा के नस दबा के। जी। तो सीजन के हिसाब से, जैसे जाड़ा में हम जो करते हैं वो चीरा लगा के करवाते हैं, और जो गर्मी वर्मी में करवाते हैं वो पंच करवा देते हैं। गर्मियों में क्या है कि जैसे अब अगर चीरा लगवाएंगे, चरने गए जानवर, लकड़ी उकड़ी कुछ लग गई तो फिर ब्लीडिंग होगी, या फिर कीड़ा उड़ा पड़ गए। पंच करवा देंगे तो पंच में क्या है कि बाहर से सेफ है, अंदर है तो धीरे धीरे वो भी दिक्कत नहीं करता। तो कैसे किया जाता है भैया, उसमें कुछ बताइए। उसमें मशीन होती है। जैसे मान लीजिए चीरा लगाने वाला सिस्टम हो इसमें, जैसे तो अब ये चीरा लगाने वाला सिस्टम है, बस यहीं से आप फाड़िए। हाँ, यहीं से आप फाड़ेंगे, वहीं से निकालेंगे, दोनों निकाल देंगे। एक पहले निकलेगी। अच्छा, एक निकलेगी। जब उसको आराम से खींचेंगे तो उसके साथ सफेद सी नली टाइप निकलेगी, और वहीं आराम से खींची जाती है नली पूरा। हाँ, पूरा अंदर तक आती है। अंदर इतना बड़ी निकलती है, मान के चलिए 1 फुट के लगभग। उसके बाद बद्धी हो जाता है तो तेजी से ग्रोथ करता है। हाँ जी। और उसमें क्या होता है कि कुछ पंच वगैरह रहता है, उसको पिन मार दीजिए। हाँ, वो तो ऐसे मशीन होती है एक, मान के चलिए जैसे सड़सी टाइप, उसमें जब दबाएंगे तो लाख हो जाती है, तो वही नस दब जाती है। नस जब फ्रैक्चर हो गई एक तरह से नस, जब फ्रैक्चर हो गई तो फिर धीरे धीरे फिर नीचे का उसका जो है सूख जाएगा। तो फिर उसके बाद हाँ जी, तो ये बढ़िया है भैया। तो आप कितना तक भैया साल भर में लगभग कितने तक का बेच लेते हैं आप? भैया देखिए, हमारे पास जानवर जितने रहते हैं, मान के चलिए 40-50 जानवर, कभी 20-25-30 जानवर, जैसे जानवर रहते हैं, जैसा होता है वैसा बेचते हैं, वैसा बेच लेते हैं। हाँ। इस बार बकरीद पे आप कितना बेचे? मान के चलिए 2 लाख रुपए का लगभग। 2 लाख का बेचे। कितने खस्सी बेचे हैं? मतलब 20 तक खस्सी थे, बच्चे छोटे वही, और 10-15 बकरी बेचे। बकरी भी 8-10 बकरी बेच दिए, बस सब मिला के 2 लाख के आराम से हो गए। तब तो बहुत बढ़िया। और फिर आपका जो है अगले बकरीद तक फिर तैयार हो जाएगा? आराम से तैयार हो जाएगा। मान के चलिए 22 जानवर हैं, हम कह रहे हैं 22 हैं तो 30 तो बच्चे इस समय देंगे, 30 अगले बच्चे देंगे। जी। तो हम कह रहे हैं 10 मर भी जाएंगे तो वो 50 बचेंगे, सीधे 50 बच जाएंगे। अगर 50 बचेंगे तो 5000 का हिसाब लगा लीजिए। जी। तो इसको क्या अभी फार्म को अपना विस्तार करना है कि अभी ऐसे? नहीं, अभी विस्तार तो करेंगे जी। थोड़ा सा अभी हमको काम ज्यादा हो रहा है। ठीक है। काम का मतलब कि हमारे पास 10 गैया हैं, 5-6 भैंस हैं, डेयरी है, 2 ही भाई करने वाले हैं, तब इसलिए हर चीज को सीमित नहीं रखेंगे। या तो अगर भैंस का बंद कर दें तब तो बढ़ा लें इसको, या इसको बढ़ाएंगे उसको घटाएंगे, उसको घटाएंगे तो इसको बढ़ाएंगे, बस यही। तो आपको प्रॉफिट डेयरी में समझ में आता है कि इसमें समझ? भैया इसमें प्रॉफिट इसमें भी है, इसमें खर्च नहीं है। देखिए, और उसमें खर्च ज्यादा है, उसमें आधा मेहनत भी है, उसमें आधा खर्च है, आधा बचत है। मान के चलिए आधा से उसमें कम हो जाएगा, 40% 30% बचत आएगी। और इसमें है तो खर्च नहीं है। अब 6 महीने तो बिना खर्च के पल गई, सिर्फ 6 महीने खिलाना है। मान के चलिए कि एक बकरी पीछे 10 रुपया। 10 रुपया मान के चलिए, 10 रुपया ज्यादा ही हम बता रहे हैं, हमारे हिसाब से 10 रुपया भी नहीं पड़ेगा। जी। अब वहाँ क्या है कि भैया कम से कम एक गाय पीछे एक टाइम 100 रुपया नहीं खिलाएंगे तो कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। आप गेहूं की चूनी ले लीजिए भैया, वही तो बता रहे, एक टाइम अगर 2-2.5 किलो नहीं देंगे तो दोनों टाइम का 200 रुपए का हो गया। दूध की मार्केट है कि 30-35 रुपया लीटर है। गाँव के बल्टहारा है, 30-35 ऊपर लेंगे नहीं, बस वही बात। चाहे मार्केट शादी विवाह 80 रुपया वो बेचिए, चाहे 100 रुपया। भैया शादी विवाह कितना है आपका? 10 दिन 5 दिन लगन क्या है? अभी बताइए गर्मी में कब लगन थी? मार्च के बाद लगने नहीं थी। जी। अब आके बरसात में दूध हो गया ज्यादा तो कहाँ मार्केट जाएगी? तब 10 दिन से 365 दिन नहीं हो पाएगा भैया कभी। और इनका क्या है भैया कि फिक्स है? भैया इनका क्या है, देखिए मार्केट में 600 रुपया किलो आज भी मीट बिक रही है।
बकरीद भी रहेगी तब भी बिकेगी। और उसके बाद इनको प्लस पॉइंट है कि एक बार में जो मुसलमानों का त्योहार है एक बार भैया साल भर में उनका एक बार तो हर घर में कटता है। जब हर घर में कटेगा तो एक बार तो खत्म हो जाएगा ना भैया। अब उसके बाद फिर धीरे धीरे आदमी पीछे से बढ़ाना शुरू करेगा तब ना जी। और परिवार भी मुसलमान का जो बढ़ता है हर जगह क्यों बंटवारा होगा तो फिर अलग पालन कर रहे हैं। अच्छा है भैया, तो सुझाव यही रहेगा कि 10 बकरी से भैया कम से कम शुरू करिए। हमारे यहाँ बहुत आदमियों का फोन आता है कि हम 100 ठेक रखेंगे, बड़ा पैमाने पे करेंगे, मगर जो भी फोन किया और जो भी खोला बड़े पैमाने पे पहले नुकसान ही फ्लॉप ही गया, बंद ही कर दिया भैया। बहुत आदमी कम है जो कि मतलब चल गए जी। अच्छा, हम लोगों का पहले खुद शुरू में नुकसान हुआ है अपना 10-20-50 हजार हुआ है, मगर उसी में ये हुआ कि एक बार उठ गए थे फिर बीच में हुआ था तो वो दिक्कत नहीं समझ में आया। अगर वही शुरू में हो गया होता तो आदमी हम भी खुद बंद करके भाग गए होते फिर क्या मतलब। अभी महाराजगंज हम गए थे वहाँ जी क्या सहेपुर हाँ। तो वही चीज वो बताएं कि 2016 में स्टार्ट किए और पूरा का पूरा पहले साल नुकसान हो गया उनका, क्योंकि सुन के समझ के लोगों से खाली स्टार्ट कर दिए, कहीं अनुभव लिए नहीं। तो वही बता रहे थे वो भैया। कुछ आदमी होते हैं ना जैसे सोचते हैं जैसे कोई भी चीज आप लेंगे, मान लीजिए 10 लाख रुपए आप लगा दिए जी, गाड़ियाँ ले लिए 10 लाख का, तो अगर ये सोचेगा आदमी कि गाड़ी चल रही है तो 1000-2000 डेली आ रहा है। बकरी फार्म ऐसा फार्म है कि आप 10 नहीं 50 लाख लगा देंगे तो एक साल तक प्रॉफिट समझ लीजिए ना के बराबर है, ना के बराबर होगा। तो 50 लाख आप लगाएंगे तब सोचेंगे तुरंत हमको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए तो नामुमकिन है। कम से कम 1 साल। तो इसलिए बढ़िया है कि आप 10 से 20 से शुरू करिए कि 10 से आप 20 शुरू करेंगे तो वो हाई लेवल पे जाएंगे, अगर हाई लेवल पे रहेंगे तो लो पे आ जाएंगे। अब कई लोग करते क्या, अभी हम देखे हैं कि 25-30 बकरी बाहर से खरीद बस स्टार्ट कर देते हैं और मुश्किल से 2 महीने 1 महीने जाते जाते भैया आते आते बीमार हो जाती है ना, आते आते बीमार हो जाएगी। नया आदमी परेशान हो जाएगा कि उसको दवा दे कि उसको दे कि उसको दे, उसी में पता चला 2 को ध्यान नहीं दिया, 2 मर गई। तो हरासमेंट अब जब एक बार पूंजी लगती है भैया ना तो उस समय ये होता है कि हम जैसे यही बकरी है, मान लीजिए हम 10,000 का खरीदे हैं, 10,000 का भी हम आपके यहाँ से ले आए, 10 दिन के बाद मर गई। तो अब ये हमको समझ में आया कि 10,000 रुपया नुकसान हुआ। अगर हमारे यहाँ फार्म पे है तो अगर एक बार बच्चा दे दी है तो चलो यार अगली बार का 2 बच्चा दी थी, 10,000 का लाए थे तो 2 बच्चा दे दी, 10,000 का बच्चे पे दिए, 0 मान के चलिए। हमारे समझ से तो 0 हो गई। अगर मर जाएगी तो चलो यार पैसे नहीं फंसे, निकल गए। हाँ। अब नया लाएगा कोई मर गया तो नुकसान में जाएगा भैया, सीधे माइनस घुसेगा, सीधे भैया। अब ये हुआ कि चलो ये मर गई, चलो उसका बच्चा है तो उसको निकल जाएगा उससे इससे। हाँ। बस ये होता है, यही बेनिफिट है, यही बेनिफिट होती है। हाँ। और नया फार्म में अगर नुकसान होगा तो कोई भी भाग जाएगा भैया, कोई भी धंधा हो। बिल्कुल भैया, बिना अनुभव के तो पहले खोलना नहीं। भैया अगर आप नई गाड़ी खरीद रहे हैं, बाई चांस एक्सीडेंट कर गई तो क्या करेंगे, नुकसान होगा ना। तभी तो आप लोन पे लेके कैसे गाड़ी लिए, फिर 2 लाख 4 लाख लगा के बनवाएंगे तो आदमी भाग ही जाएगा ना। वैसे में कहाँ से फिर पैसा का व्यवस्था करेगा। अच्छा ठीक है भैया, बहुत अच्छी जानकारी दी है आप, हम देख रहे हैं बहुत बढ़िया आप कर भी रहे हैं भैया। नहीं भैया, जो भी है हमारा बस कम से कम में हम करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इसको बच रहे हैं कि 1-2 साल में बढ़ा देंगे धीरे 1-2 साल में। हाँ, तो सुना आप लोगों को दोस्तों, यदि आप लोग भी करना चाहें इस चीज़ की तो सबसे पहले सावधानी आपको बरतनी है कि 5-10 से लेके स्टार्ट करें। बहुत बड़ा बहुत सोचने की और सुन के किसी चीज को करने की आवश्यकता नहीं है आपको। और कहीं फार्म से ले, और किसी फार्म से वैक्सीनेटेड, क्योंकि वैक्सीनेटेड बकरी आपको फार्म से ही मिलेगी। ये जो बकरी आते हैं लोग राजस्थान से, अजमेर से, कहाँ से बेचने दोस्तों, उनसे आप लोग बिल्कुल न खरीदिए, क्योंकि वो वैक्सीनेटेड नहीं देते हैं, है ना दोस्तों। हाँ। तो देखिए इनका यही सुझाव था, अभी दे ही रहे थे कि वैक्सीनेटेड फार्म से खरीदिए और भैया से खरीदिए आप लोग। इनके पास भी बकरियां सेल करने के लिए उपलब्ध है। देखिए ये बकरी है, सब हमको लग रहा है लोडेड है भैया, सब भैया। ये देखिए बच्चा देने वाली अभी 10 दिन 5 दिन में ये वाली। हाँ, 2 लीटर दूध देती है। 2 लीटर अभी 10 दिन की टाइम है इसमें 10 दिन की टाइम है। बहुत अच्छा है ये तो की है जी। तो ये सब बिक्री के लिए अगर कोई आ जाता है तो आप दे देंगे भैया, हम क्या करेंगे। हाँ, तो आप ले सकते हैं दोस्तों, और इनसे भैया से संपर्क करके सारी सहायता उपलब्ध कराएंगे आप लोगों को, ले सकते हैं आप उपलब्धता सारी। तो आइए एक हम देखते हैं साथियों की भैया के पास एक बच्चा जो दी है रात में। देखिए अब ये रात में नहीं, ये लगभग 5-6 रोज हो गया। 5-6 रोज हो गया।
इसमें एक समस्या आ गया है, थोड़ा सा भैया बताइए इसको क्या दिक्कत है? भैया ये बच्चा, इसको ईटी की प्रॉब्लम है, मर भी नहीं रहा, 8 दिन हो गया। बच्चा ऐसे ही टेढ़ा रहता है, दूध पीता है जी। और खाता पीता, मतलब सब कुछ है। अब तो पहले तो हाथ पैर नहीं हिलाता था, एकदम लेटा रहता था, मगर अब तो हाथ पैर सब हिला रहा है। क्या उम्मीद है रिकवर अब उम्मीद क्या है, अब जिंदा है, बस इसको दूध पिला रहे हैं। अब खड़ा देखिए, खड़ा हो ही नहीं पा रहा है, खड़ा हो रहा तो मूड़ी टेढ़ी कर रहा है। हाँ। अब क्या, इतना सुंदर बच्चा था जी जी, पूरा सफेद था जी। और ये वाला है तो ये तो बेहतर है, ये तो सही है, ये तो दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। ये तो उसी के साथ, ये खस्सी है, ये खस्सी है, बहुत बढ़िया कलर है इसका। कलर बढ़िया है। अच्छा ठीक है भैया, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।